अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि यूनिट 9 का है, ब्लॉक 3 है, और ये पार्ट है MLI 102 का। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है लाइब्रेरी साइंस में, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टडी करना बिहेवियर, मतलब किसी व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिलेशनशिप के साथ, फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एनवायरनमेंट। वो ज़्यादातर एम्प्लॉयड का जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो कार्य कर रहे होते हैं उससे ही रिलेटेड होता है। इफ़ इट एम्फसाइज बिहेवियर एज रिलेटेड टू जॉब, उसका मतलब बिहेवियर किससे रिलेटेड होता है? जॉब से होता है, वर्क से होता है, जो एब्सेंटीज हो गया उससे हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर हो गया, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन परफॉर्मेंस और वेरियस अदर थिंग्स। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्किल एंड एनेबलिंग द मैनेजर टू एनालाइज इंडिविजुअल बिहेवियर। इसमें जो ह्यूमन रिलेटेड जो स्किल है उसको मतलब देखने को मिलता है, इंडिविजुअल जो बिहेवियर जो मैनेजर उसमें डील करता है। वेरियस साइकोलॉजिकल टेक्निक जो है, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल चेंज अफेक्टिंग द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर हाईलाइट द नीड फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत यहाँ पे महसूस कराता है। मैनेजर ऑफ अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मस्ट स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जो मैनेजर होते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के, वो स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, ताकि वो जान पाए, टू नो अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड दस अप्लाई इट टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से अच्छे कार्य कर पाए। इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर जो मैनेजमेंट होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। 3 लेवल पे डिवाइड होता है जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर का जो कार्य होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले टॉप लेवल, दिस कॉम्प्राइजेज द डायरेक्टर्स एंड द असिस्टेंट एंड द एसोसिएट डायरेक्टर्स। तो ये सारे होते हैं इसमें टॉप लेवल में। टॉप मैनेजमेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कार्य करेंगी, ये टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है मिडल लेवल, दिस इन्वॉल्व द डिपार्टमेंट हेड who are to concerned with the effective functioning of individual area of the library। मतलब कि जो वेरियस जो हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उनका उनसे रिलेटेड होता है इनका। फिर आता है लोअर लेवल, तो इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड सुपरवाइज़र हु लीड द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, ताकि वो अकम्प्लिश करे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो मैनेजर होते हैं शुड बी अवेयर ऑफ 4 बेसिक अजम्पशन अबाउट पीपल सजेस्टेड बाय जो डेविन एंड न्यूस्टॉर्म हैं इनके द्वारा। तो ये भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, अ होल पर्सन, मोटिवेटेड बिहेवियर, वैल्यू ऑफ द पर्सन। तो ये क्या होते हैं ये भी देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ईच पर्सन इज़ यूनिक, हर व्यक्ति जो है वो अलग है, यूनिक है। थ्रू पीपल हैव मच इन कॉमन, दीज आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही मतलब उसी से क्रिएट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस, इसी डिफरेंसेस के कारण नो सिंगल स्टैंड जो होता है मेथड ऑफ डीलिंग विद एम्प्लॉय कैन बी यूज। तो एक सिंगल मेथड को यूज़ करके उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम डील नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। अ होल पर्सन, अ पर्सन ट्रेड एंड क्वालिटीज़ आर पार्ट ऑफ देयर एंटायर पर्सनालिटी। एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो नेचर होता है, उसकी पर्सनालिटी का मतलब पूरा ओवरऑल जो चीज़ें है वो होता है।
Any management technique to develop a better employee should be concerned with developing a better person in terms of growth and fulfillment, ताकि उसकी ग्रोथ और फुलफिलमेंट जो है वो बढ़ाया जा सके. Motivated behavior. Behavioral science have enabled us to understand the cause behind individual behavior. जो behavioral science है वो बताते हैं कि क्यों एक व्यक्ति जो है वो किसी particular situation में क्यों इस तरीके से behave करता है. People are motivated by their needs and desire. वो कब motivated होते हैं जब उसकी ज़रूरतें और उसके जो भी मतलब इच्छाएं हैं वो होती है, तभी वो motivated होते हैं. Value of the person. They state that people working in an organization must be treated with respect and dignity and not just as a machine. मतलब जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं आपके मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक तरह से ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, ना कि एज अ मतलब मशीन की तरह. फिर मोटिवेशन इज़ डिराइविंग बिहाइंड ऑल ह्यूमन एक्शन. तो किस तरीके से उसको ड्रिवन करता है मोटिवेशन, अब ये यहाँ पे बताई गई है. द इश्यूज ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन मोटिवेशन हैव प्रूवन टू बी वन ऑफ द मोस्ट जो रिलक्टेंट प्रॉब्लम है ह्यूमन साइकोलॉजी में, ये यहाँ पे आता है. द फंडामेंटल रीज़न फॉर दिस आर डैट मोटिवेशन एट रूट कम बाय इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल से ही अराइज होता है. सिंस मोटिवेशन इज़ इनसाइड, जो मोटिवेशन होता है वो अंदर होता है. द पर्सन इज कैनॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, तो उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सेल्फ मोटिवेशन इज बीइंग कंसिडर्ड एज द वन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर. तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको एक इम्पॉर्टेंट मतलब कंडीशन माना गया है यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की लाइब्रेरी सेंटर में. Library and information manager should try to explore and various motivational issue. ये explore करते हैं various जो motivational issue है उसको. The satisfier or the motivator are those aspect of job who are concerned with the actual content of the job. यहाँ पे कुछ और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ट्राई टू, यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट एंड डिसीजन शुड बी एनकरेज. तो यहाँ पे थॉमसन जो है इन्होंने स्टेट किया था मैनेजर शुड ट्राई टू इंश्योर द वर्कर जो मोटिवेशन है उसको मेक जॉब अट्रैक्टिव करे, ताकि वर्कर को यहाँ पे मोटिवेट हो कार्य करने में. डिफाइन वर्क गोल को डिफाइन कर दे. डाटा क्लियर होना चाहिए, चैलेंजिंग, अट्रैक्टिव, ये सारी चीज़ अटेनमेंट होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है. प्रोवाइड वर्क विद द पर्सनल एंड मटेरियल रिसोर्स. जो वर्क है उसको पर्सनल और मटेरियल रिसोर्स में जो फैसिलिटेट करे देयर इफ़ेक्टिवनेस. क्रिएट सपोर्टिव जो सोशल एनवायरनमेंट एक क्रिएट करें ताकि उनको अच्छा लगे उस एनवायरनमेंट में मतलब एज अ पर्सन उसमें ग्रो करने में. री इन्फोर्समेंट जो परफॉर्मेंस है वो भी होना चाहिए. ह्यूमनिस्टिक ऑल दीज एलिमेंट इनटू अ कंसिस्टेंट सोशल टेक्निक सिस्टम है, इसमें भी होना चाहिए. तो ये सारा जो टॉपिक था, आई होप आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझ में आ रही होंगी, और आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ करके सपोर्ट ज़रूर करें. तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद.